हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आज का हमारा सेशन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। कुछ पॉइंट्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा यह प्रयास है कि जब कोई भी हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से आपके सामने कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उन प्रश्नों का उत्तर देने में आप समर्थ हों। हमारा पूरा प्रयास है कि एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने चुनिंदा प्रश्नों का एक संकलन प्रस्तुत करना। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक युग से संबंधित है? यह आपकी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका जवाब है, इसका आंसर है मृदभांड। हड़प्पा सभ्यता नामकरण इसका जॉन मार्शल ने किया था। का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो यह आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व क्या था? ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो समय है उसे हम ईसा पूर्व से जानते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी से जानते हैं। सिंधु सभ्यता में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वह था आपका कृषि। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के 4 पुरास्थल उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी दिशा में किस प्रकार व्यवस्थित हैं? तो उत्तर में आपका मांडा है, ठीक है, उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दायमाबाद है, पूर्व में आपका आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में आपका सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो आपके चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे आपके सर जॉन मार्शल। शिव की उपासना का प्रमाण मिला है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, शिव की उपासना का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर योगी का चित्र मिला है। योगी के 3 मुख दिखाए गए हैं और 2 सींग पाए गए हैं। किस पे? आपके मोहर पर। मोहर पर एक तरफ हाथी और बाघ और दूसरी तरफ गैंडा और भैंसा है, और पैर के पास 2 हिरण दिखाए गए हैं। ठीक, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग था? तो लाल था, लाल और गुलाबी था। लाल और काले रंग का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किया गया था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य के समय से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? जो लिपि थी वो कैसी थी? तो वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जो चित्र थे उससे भाव स्पष्ट होते हैं। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्वास्तिक चिन्ह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन आपके J.H. मैक ने किया था। ठीक, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से अनभिज्ञ थे। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की तथा यह कहाँ स्थित है?
तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया। यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में। ठीक है, लरकाना जिले में है। रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। दो नदियों के बीच की भूमि के अर्थ से किस सभ्यता की पहचान होती है? तो है आपकी मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसे कहा जाता था? लोथल को। लोथल को सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहा जाता था। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? तो आपके जुते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक। हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक। सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे, राखीगढ़ी में है। ठीक। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन था? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपका भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल था। सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। ठीक। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल था। सिंधु घाटी के लोग किनकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग आपके मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित कौन से स्थल हैं? तो मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अलीमुराद आपके स्थित हैं। ठीक। किस जगह पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? किस जगह पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? तो रंगपुर, सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, यहाँ पर आपके हड़प्पा की समकालीन सभ्यता पाई गई है। दधेरी, दधेरी कहाँ है? तो आपका दधेरी जो है, दधेरी का परवर्ती हड़प्पी स्थल है पंजाब। दधेरी कहाँ का परवर्ती हड़प्पी स्थल है? पंजाब। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? मिस्र की सभ्यता आपके नील नदी के तट पे पनपी बढ़ी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो आपकी थी सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है। हाथी दांत पैमाना हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये आपके लोथल से प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, वृषभ मुद्रा। हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए थे। कौन से हड़प्पीय नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया है? तो धौलावीरा को। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। किस स्थल से द्विसौ 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 यानी कि 200 के संस्कार के प्रमाण मिले हैं? एक ही कब्र में एक ही जगह पे 200 के एक साथ में 200 के संस्कार के प्रमाण मिलते हैं, तो आपके वह लोथल और कालीबंगा दोनों जगहों से ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पीय सभ्यता के सनौली स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव समाधान। मानव समाधान। ठीक है, मानव समाधान ठीक प्राप्त हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में, मोहनजोदड़ो। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में, मोहनजोदड़ो के समय, मोहनजोदड़ो में।
मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आधारित है? संस्कृत पर आधारित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया? ए कनिंघम। ए कनिंघम हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। हड़प्पा की खोज 1921 में आपके दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी पर स्थित है। ठीक। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ओके। एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सैंधव। सैंधव लिपि युक्त ठप्पा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह आपका हुलास से प्राप्त हुआ है। ठीक। सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बालाकोट से प्राप्त हुए हैं। धातु मूर्तियां किस विधि से बनाई जाती थीं? तो यह आपके लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से। मधुच्छिष्ट मतलब शहद से का प्रयोग करके ऐसी विधियों से आपकी धातु मूर्तियां बनाई जाती थीं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? पासा। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बाट मुख्यतया किस आकार के होते थे? तो आपके जो यहाँ के बाट थे वो मुख्यतया घनाकार आकार के होते थे। सिंधु सभ्यता किन किन सभ्यताओं के समकालीन थी? सिंधु सभ्यता किन किन सभ्यताओं के समकालीन थी? तो यह आपका मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा जाता है। सिंदूर के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो नौसारों से आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कांस्य निर्मित पेंचदार पिन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका मांडा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर, यानी कि तांबे में जब टीन को मिलाया जाता है तो कांसा तैयार होता है, तो तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहा जाता है? तो आपके लोथल को कहा जाता है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो आपके उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड जो हैं वो आपके द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो यह आपका वर्गाकार है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम किसे माना जाता था? ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को। इसमें वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली को मुख्य माना जाता था यहाँ पे।
मछुआरे का चित्र किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो यह आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो आज हम इन 60 प्रश्नों पर इन 60 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया और ये बहुत ही अच्छे चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो सके, इसके लिए आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। और आपको हमारे और भी वीडियो को अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे कई वीडियोज पड़े हुए हैं, कई सब्जेक्ट के यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के भी वीडियोज पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।